सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 9 महीने कैसे जिंदा रही? आपने कई अंतरिक्ष यात्राओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनीता विलियम्स को 2024 में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए भेजा गया था, लेकिन वो पूरे 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसी रही? कैसे उन्होंने बिना ताजी हवा, बिना गुरुत्वाकर्षण और लगातार तकनीकी दिक्कतों के बीच अंतरिक्ष में जिंदा रहने की जंग लड़ी? क्या वो वहां अकेले डर गई थी? कैसे उन्होंने खाया, सोया और आखिरकार धरती पर वापसी की? ये कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं, लेकिन ये हकीकत है एक मिशन की शुरुआत, जब सब कुछ ठीक था। 5 जून 2024 सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में भेजा गया। मिशन प्लान के मुताबिक बस 7 दिनों बाद उन्हें वापस लौट आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। तो स्टारलाइनर में खराबी, अब क्या होगा? अंतरिक्ष में पहुंचते ही पता चला कि उनके स्पेसक्राफ्ट में हीलियम का रिसाव हो रहा था। मतलब अगर ज्यादा हीलियम निकल जाता तो स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल पूरी तरह फेल हो सकता था। इसके अलावा कुछ थ्रस्टर्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिससे वापसी मुश्किल होती जा रही थी। अब सुनीता और बुच को ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकना पड़ा, लेकिन कब तक, किसी को नहीं पता था। 3 अंतरिक्ष में जिंदा रहने की असली चुनौती। अब सवाल ये था कि 9 महीने तक अंतरिक्ष में कोई इंसान कैसे जिंदा रहेगा? 1, खाना कैसे खाते थे? वहाँ कोई ताज़ा खाना नहीं था। फ्रीज ड्राइड फूड, जो पानी मिलाने के बाद बनता है, खाना पड़ता था। कभी कभी उन्हें स्पेस स्टेशन पर भेजा गया प्रीपैकेज खाना मिलता था, लेकिन विकल्प बहुत सीमित थे। 2, पानी कैसे पीते थे? पानी हवा में तैरने लगता है, इसलिए उसे खास स्ट्रॉ वाली बोतलों से पीना पड़ता था। यूरिन को भी रिसाइकल करके पानी बनाया जाता था। हाँ, सही सुना आपने। 3, सोते कैसे थे? वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं था, तो वो तैरते रहते थे, इसीलिए उन्हें एक छोटे से स्लीपिंग बैग में बांधकर सोना पड़ता था, ताकि वो हवा में न उड़े। 4, नहाते कैसे थे? कोई शावर नहीं, सिर्फ गीले कपड़े से शरीर साफ करना पड़ता था। बाल धोने के लिए स्पेशल शैम्पू था, जिसे पानी से धोने की जरूरत नहीं होती थी। 4, डर और अकेलापन सबसे बड़ा खतरा। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना धरती की हवा, बिना परिवार, बिना दोस्त, एक बंद स्टेशन में 9 महीने रहना कैसा होगा? वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ मशीनों की गूंज। सूरज हर 35 मिनट में उगता और 35 मिनट में डूब जाता। कभी कभी अजीब सी खड़खड़ाहट होती, जैसे कोई देख रहा हो। सुनीता विलियम्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सबसे मुश्किल था मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखना। 5, आखिरकार धरती पर वापसी। 9 महीने तक वहां रहने के बाद 19 मार्च 2025 को नासा ने फैसला लिया कि अब उन्हें वापस लाया जाएगा, लेकिन रिटर्न मिशन भी आसान नहीं था। अगर स्पेसक्राफ्ट गलत एंगल से एंटर करता तो वो जलकर राख हो सकते थे। अंतरिक्ष से गिरने की स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अंदर का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पैराशूट खुला और वो फ्लोरिडा के पास समुद्र में लैंड कर गए। निष्कर्ष, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सुनीता विलियम्स ने साबित कर दिया कि इंसान की हिम्मत और धैर्य किसी भी परिस्थिति को हरा सकता है। लेकिन सवाल यह है, अगर आपको 9 महीने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाए तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? क्या आप बिना ताज़ा हवा और बिना ग्रेविटी के जी सकते हैं? कमेंट में बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।